दोस्तों नमस्कार। बायोलॉजी की एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर न्यूट्रिशन यानी कि पोषण को मैंने यूट्यूब पर 5 छोटे छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से बताया था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक बार मैं उन सभी चीज़ों को फिर से रिकॉल और रिवीजन के लिए बताता हूँ। कंप्लीट पोषण चैप्टर इस वीडियो में मैं बताऊँगा, तो ध्यान से सुनिएगा एकदम बिल्कुल देसी भाषा में। दोस्तों न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है? दोस्तों क्या है ना कि इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी जीव एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी सजीव जीवित हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबको ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी लोग भोजन करते हैं। तो भोजन के करने के आधार पर क्या होता है ना कि पोषण चैप्टर जो है बेसिकली इसी चीज़ को समझने के लिए होता है। अब पोषण जो होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पोषण चैप्टर को, न्यूट्रिशन को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक है। और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषमपोषी पोषण, ठीक है। अब दोस्तों स्वपोषी पोषण में ऐसे जीव को रखते हैं जो अपना भोजन जो है खुद बना लेते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, ठीक है। वहीं दूसरी ओर देखें तो उसको वहाँ होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसे जीवों को रखते हैं जो अपना भोजन जो है खुद नहीं बना सकते हैं, यानी कि भोजन के लिए दूसरे अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीवों को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि विषमपोषी पोषण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो विषमपोषी पोषण होता है इसको फिर से बराबर 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधों के अलावा जितने भी जीव हैं सभी हेटेरोट्रॉफिक ही हैं, सभी दूसरे के लिए ही भोजन के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हेटेरोट्रॉफिक को फिर से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और चौथा होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो दोस्तों पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें ये होता है, इसमें ऐसे जीवों को रखते हैं जो भोजन जो है ग्रहण करते हैं, इसमें प्रॉपर पाचन की क्रिया होती है, उत्सर्जन होती है और भी जो है बहुत सारी जटिल क्रियाएं होती है, ठीक है। इसमें पोषण का जो है विशेष महत्व होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें आता है मनुष्य में होलोजोइक न्यूट्रिशन ही पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अमीबा और अन्य कई जीव इसमें आते हैं, भालू, बंदर, शेर, कुत्ते सभी जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि इन सभी में जो है पाचन जो है, इसमें भोजन जो होता है इसको जटिल से सरल में कन्वर्ट किया जाता है। यही होलोजोइक का मेन पहचान होता है। दोस्तों अगला होता है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें ऐसे जीवों को रखते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर तो निर्भर रहते ही रहते हैं। इसके अलावा जो है उसके अंदर या तो उस जीव के अंदर रहते हैं या उस जीव के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण होता है आपका लाइस यानी कि जू, जो सर में पड़ जाती है ना, वो जू। और एक इसमें एक पौधा भी आता है जिसको बोलते हैं अमरबेल, इंग्लिश में बोलते हैं कैस्कुटा, ठीक है। वो क्या होता है, कैस्कुटा पौधा आपने देखा होगा कि जैसे बरगद के पुराने पेड़ होते हैं उस पर हरे हरे रेशे के तौर पर जो है वो चढ़ जाते हैं, लंबे लंबे हरे हरे धागे के रूप में चढ़ जाते हैं, उसको कैस्कुटा बोलते हैं, हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। तो वो जो दोस्त जो है वो एक पैरासाइटिक प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट है लेकिन फिर भी ये ऑटोट्रॉफिक में नहीं आता है, हेटेरोट्रॉफिक में आता है, क्योंकि ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है। इसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगला होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण, ठीक है, मृतोपजीवी। इसमें ऐसे जीवों को रखते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी मरे हुए जीवों पर या किसी सड़े गले चीज़ों पर जो है निर्भर रहते हैं, सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें आते हैं आपके कवक और जीवाणु आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया और फंगी आता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे आखिरी और चौथा होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक। इसमें आता है लाइकेन। अब लाइकेन क्या होता है ना कि इसमें कवक और शैवाल दोनों एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। जैसे शैवाल है उसमें हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो अपना भोजन जो है खुद बना लेता है, लेकिन उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, तो वो घर के लिए जो है कवक के ऊपर आ जाता है। और वही कवक जो है इसके पास तो घर है, खुद का घर बना लेता है, लेकिन इसके पास भोजन नहीं है, तो ये भोजन के लिए शैवाल पर निर्भर हो जाता है। तो इसलिए कवक और शैवाल जो है दोनों साथ साथ जीवन जीते हैं, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन यानी कि सहजीवी संबंध। और इसका उदाहरण है लाइकेन। दोस्तों लाइकेन जो होता है ना वो 2 जीवों का मिश्रण है, समझ गए। अब दोस्तों पोषण चैप्टर को अब एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों पोषण चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं पोषण, तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन से, पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है। अब दोस्तों जो भोजन हम लोग करते हैं, जो पोषण करते हैं, उन पोषण में क्या होता है? पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो भोजन करते हैं उसमें पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो पोषक तत्व के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों पोषक तत्व जो होता है उसको पढ़ने के लिए हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
ठीक है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है बृहद, ठीक है, मतलब बड़ा, और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी कि छोटा। मेरा हाथ दर्द करने लगा, दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बाय बाय।